लेट अस स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स। फेज रूल को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने पढ़ लिया है अब तक व्हाट इज सिंपल एप्लीकेशन ऑफ फेज रूल, मतलब आप क्या करेंगे उसमें, और सेकंड कंपोनेंट, फेज, डिग्री ऑफ फ्रीडम, तीन टर्म्स एंड बेसिक डेफिनेशंस हैं जिनका नंबर आपको डिटरमिन करना आना चाहिए, जो मैंने प्रीवियस उसमें बताया एग्जाम्पल दे दे के। तो ये चीज़ें आपको कंफर्म रहे। नाउ वी आर कमिंग टू फेज रूल, यानी एक्चुअली फेज रूल है क्या। So this phase rule was given by Willard Gibbs, W. Gibbs 1874, and it was further explained by S.W.B. Rosenbaum in 1884 as a universal rule for which is applicable to all heterogeneous systems. Okay, this rule is based on principles of thermodynamics, इस पे based। ठीक है, हम आपको ये फॉर्मूला देख के लग रहा होगा कि पीछे क्यों एफ, सी और पी यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम, कंपोनेंट और फेजेस पे क्यों फोकस कर रहे थे, क्योंकि जब तक आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम, कंपोनेंट और फेजेस निकालना नहीं आ रहा है तो आप फेज रूल अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। क्लियर। तो फिर से वंस अगेन इट इज सजेस्टेड आप एक प्रॉपर नोट्स बनाओ और बैक में जाके इनको फेज, कंपोनेंट और डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना सीख लीजिए, एटलीस्ट जितने मैंने एग्जांपल्स दिए हैं उनको। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। व्हाट इज फेज रूल। If the equilibrium between any number of phases is not influenced by gravity or electrical or magnetic forces or surface action, ठीक है, यानी कि हम इन सारे के इफेक्ट को नलीफाई कर दें। एक सिस्टम मैंने बताया था, एक सिस्टम आप ऐसे सिंपली रख सकते हो, ये एक सिस्टम हो गया। हम ये मान रहे हैं कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स, वो यानी इनके जो सब्सटेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, फेजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के अंदर होते हैं, ये सब अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन, ये तीन चीजें अफेक्ट कर रही हैं। देन द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सिस्टम रिलेटेड टू नंबर ऑफ कंपोनेंट सी एंड नंबर ऑफ फेजेस पी बाय द फॉलोइंग फेज रूल इक्वेशन एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2। मीन्स इसी को आप ये ऐसा फार्मूला कह सकते हैं कि एफ प्लस पी फेजेस, सॉरी डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस फेजेस इक्वल टू सी प्लस 2 कंपोनेंट्स प्लस 2 होता है। यानी कि हमारे पास एक कोई सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है जो कि टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन से ही अफेक्टेड हो रहा है, तो वहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स माइनस नंबर ऑफ फेजेस प्लस 2। दिस इज फेज रूल। बहुत ही सिंपल सा रूल है, मैंने बताया रूल बहुत ही सिंपल है, इसका एप्लीकेशन टफ है, इसकी टर्मिनोलॉजी टफ है। रूल बहुत ही सिंपल है, इसलिए एक लेक्चर पूरा का पूरा टर्म समझने में लग गया। क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम, कंपोनेंट, फेजेस, डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ, कंपोनेंट सी और नंबर ऑफ फेजेस पी, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। लेट अस टेक ये आपका डेरिवेशन ऑफ फेज रूल। ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स से इसको हम लोग डेराइव करते हैं। ठीक, अगर आप कर पा रहे हो तो बेटर है, हम आपको सिर्फ और सिर्फ इसको शो कर दे रहे हैं। फाइनली आपके पास जो निकल के आएगा वो वही होगा, एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2। ठीक, डेरिवेशन किसी बीएससी या ग्रेजुएशन क्लासेस में इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वाटर से एक ट्यूब में। ठीक, तो ये हो गया आपका फेज रूल। इसके मेरिट्स क्या है, इट इज एप्लीकेबल टू बोथ फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रिया, इट रिक्वायर्स नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मॉलिकुलर और माइक्रोस्ट्रक्चर सिंस इट इज एप्लीकेबल टू माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स, यानी बल्क में माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक दो तरह के सिस्टम्स होते हैं, ये बल्क वाले सिस्टम पे अप्लाई हुआ। इट इज अ कन्वीनियंट मेथड ऑफ क्लासिफाइंग इक्विलिब्रियम स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ फेज, कंपोनेंट्स एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, कन्वीनियंट मेथड फॉर क्लासिफाइंग इक्विलिब्रियम स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ फेज, कंपोनेंट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसके टर्म में आप उनको डिफाइन जो क्लासिफाई कर सकते हो। इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट बिहेवियर ऑफ सिस्टम अंडर डिफरेंट सेट ऑफ वेरिएबल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप किस सिचुएशन में काम कर रहे हो। मैंने एक एग्जांपल भी दिया कि वाटर
0 डिग्री सेल्सियस से भी बिलो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, वो आप अभी फेज डायग्राम से समझ जाओगे। सो कोई भी लिक्विड या कोई भी सिस्टम किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, किस फेज में एग्जिस्ट करेगा, वो आप इससे डिटरमिन कर सकते हो। इट इंडिकेट दैट डिफरेंट सिस्टम विद सेम डिग्री ऑफ फ्रीडम हैव सिमिलरिटी। Another, it also helps in deciding whether under a given set of conditions various substances would exist together in equilibrium, exist करेंगे। जैसे आपने एक हाइपोथेटिकली आप इमेजिन ही कर रहे हो कि वाटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है। इन जनरल आपको क्या लग रहा होगा, नहीं वाटर भाई या तो लिक्विड और वेपर एग्जिस्ट कर रहा होगा या सॉलिड और लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा होगा। क्या तीनों एग्जिस्ट कर सकते हैं एक साथ या नहीं कर सकते हैं किसी दूसरे सब्सटेंस के केस में, ये सब कुछ जो है। या फिर टाइम कंडीशन हमने चेंज की, यानी वेरिएबल्स जिसको डिग्री ऑफ फ्रीडम कहा था उनको चेंज किया, तो किधर इंटर कन्वर्ट होंगे। ठीक, सम ऑफ द सब्सटेंसेस वे एलिमिनेटेड, कुछ खत्म होंगे, कुछ नए बनेंगे, क्या होगा गिवन सेट ऑफ कंडीशंस में, ये सब जानकारी हम लोग फेज रूल से डिटरमिन कर लेते हैं। दिस इज द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ फेज रूल। इट हैज सम डिमेरिट्स आल्सो। वो लिमिटेशंस क्या है? एक तो पहली बात ये, इट कैन बी अप्लाइड ओनली फॉर सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, consequently it is of little value in case of very slow equilibrium state attaining the system. So slow equilibrium state के केस में ये आपका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसका। दूसरी बात, सिंगल इक्विलिब्रियम सिस्टम पे अप्लाई हो रहा है, मतलब ये कि और भी कोई पॉसिबल इक्विलिब्रिया है तो उसके बारे में एक साथ, जैसे वाटर है तो वाटर में हम एक जो सिंगल इक्विलिब्रियम स्टेट है, यानी सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस या सॉलिड लिक्विड गैस, उन्हीं को हम कंसीडर कर सकते हैं, कोई अदर पॉसिबिलिटी को वहाँ पर ये कंसीडर नहीं करता है। ठीक, इट रिक्वायर्स एट मोस्ट केयर इन डिसाइडिंग नंबर ऑफ फेजेस। ये नंबर ऑफ फेजेस हम लोगों ने आपको अभी कैलकुलेट कराया, कुछ निकलवाया है, देखा आपने, काफ़ी टफ होता है, काफ़ी समझ के आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए नंबर ऑफ फेजेस निकालने के लिए। ठीक है, so it requires at most care in deciding number of phases existing in equilibrium state, since it considers only the number of phases rather than their amounts. ठीक है, thus even if a trace of phase is present, it account towards the total number of phases. कोई भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, कोई सब्सटेंस बहुत थोड़े अमाउंट में, लेकिन उसके लिए फेजेस आपका 2 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर इस फेजेस को डिसाइड करने में आपको अटमोस्ट केयर रखनी है। इट कंडीशंस दैट ऑल फेजेस ऑफ द सिस्टम मस्ट बी प्रेजेंट साइमल्टेनियसली अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऐसा होना मस्ट है। इट कंडीशंस दैट सॉलिड्स एंड लिक्विड फेजेस मस्ट नॉट बी इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट, अदरवाइज डेविएशन हो जाएगा। सो दीज आर सम ड्रॉबैक्स, आपको अचीवमेंट्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ फेज रूल आने चाहिए। ठीक है, तो अभी हम ये लेक्चर अपना इसी पे कंप्लीट करते हैं, ख़त्म करते हैं। उसके बाद में शुरू करते हैं नेक्स्ट, जहाँ पे आपको वन कंपोनेंट सिस्टम और वाटर सिस्टम इसके बारे में बताते हैं, क्योंकि अगले लेक्चर में वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा।